नमस्कार सभी को। तो जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे कि लर्निंग लॉस जो हुआ है हमारे हमारा कोविड के दौरान, उसकी भरपाई कैसे हो? तो उसी चर्चा में आगे जुड़ते हुए हमारे साथ हैं हमारे राज्य की एक अध्यापिका जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि जो ये लर्निंग लॉस है, जो बच्चों में इतना ज़्यादा गैप आ गया उनकी लर्निंग में, जिस पे वो होने चाहिए, जिस लेवल पे, जिस ग्रेड पे वो होने चाहिए और जहाँ पर वो अब हैं, उसके लिए वो किस तरीके से कार्य कर रही हैं और क्या-क्या उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या-क्या उनके तरीके हैं, जिससे वो इस गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो नमस्कार मैम। एक बार आप अपना परिचय दीजिए नमस्कार सभी को। मैम। हाँ जी, मैं हरप्रीत कौर टीजीटी साइंस और पिछले कुछ सालों से मैं मतलब कि छठी से 8वीं में साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट ले रही हूँ। ठीक है। तो मैम जैसे हुँ। हम देख ही रहे हैं कि मतलब हालाँकि रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि लर्निंग लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है पिछले 2 सालों में जब कोविड के दौरान बच्चे स्कूल नहीं गए, जिसकी वजह से बच्चों की जो सीखने की जिस कक्षा में वो होने चाहिए और जिस समय अब के समय जो उनका लेवल है वो 2 या 3 कक्षा जो है वो पीछे चल रहा है। तो आपका क्या इसके बारे में मानना है? आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो बच्चे आए हैं उनमें वाक़ई में आपने ये अंतर पाया है? हाँ जी, डिफरेंस तो है कि पहले जैसे सिर्फ़ 1 या 2 बच्चे ऐसे होते थे कि जिनको कांसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते थे, तो अब थोड़ा नंबर उनका ज़्यादा होता है। तो उनके ऊपर हमें थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, वो बच्चे कवर तो कर जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी समस्या तो आ रही है उनके अंदर, जो गैप है वो नज़र आता है कोविड की वजह से। तो आप कैसे पता लगा पा रहे हो कि वाक़ई में ये गैप जो है वो ज़्यादा बड़ा गैप है और काफ़ी बच्चों में क्या रहता है आपका तरीका पता लगाने का? इसमें जैसे छठी में कई बार होता है कि जैसे हम कोई संख्या लिख देते हैं कि 39 लिखा है, 69 लिखा है, तो अगर बच्चे को एकदम से उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कहते हैं, तो वो कई बार नहीं कर पाता है। जबकि अगर उसी बच्चे को हम कहते हैं कि तुम स्टार्टिंग से ही गिनती अगर काउंटिंग वो बोलते हैं कि 1, 2, 3, 4 अगर वो उस संख्या तक पहुँच के फिर तो उसको पहचान जाता है, अगर वो 1 से ही शुरू करता है। लेकिन एट रैंडम अगर हम कोई भी नंबर लिख देते हैं, तो कई बार फिर उसको ज़्यादा टाइम लगता है। ओके। या साइंस में भी कई बार होता है कि हमने कोई एक्टिविटी कराई, वो बच्चा समझ भी जाता है, कर भी लेता है। लेकिन अगर हम उसी बच्चे को कहते हैं कि इसको लिख के दिखाओ, तो फिर वहाँ पे उसको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ओके। कि वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे वो इंटरेस्ट लेके उसको कर लेता है एक्टिविटी को, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना उसको मुश्किल लगता है लिखने में। तो यानी कि लिखने से संबंधित बच्चे को और पढ़ने से संबंधित संख्या ज्ञान, ये जो बिल्कुल बेसिक कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है और आपको लगता है कि वो संख्या अभी इस टाइम ज़्यादा है, पहले 1 या 2 बच्चों में होती थी और अब आपको लगता है वो संख्या काफ़ी बढ़ गई है कोविड की वजह से। तो आप फिर किस हाँ तरीके जी। से इन चुनौतियों का सामना करते हैं? कैसे उन बच्चों के साथ टैकल करते हैं? तो इसके लिए कई बार तो हम क्लास में ग्रुप बना देते हैं बच्चों के, भी मिक्स कर देते हैं बच्चों को, तो फिर बच्चे भी एक-दूसरे की थोड़ी हेल्प कर लेते हैं। कि उनको खाली टाइम के अंदर वो उनको थोड़ी हेल्प करते हैं रीडिंग में, नंबर्स को पहचानने में और कई बार ऐसे बच्चों का जिनका लर्निंग गैप ज़्यादा है, उनका एक ग्रुप बना के फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम बल्कि हमारे द्वारा दे दिया जाता है, ताकि हम उनको क्लास के लेवल तक थोड़ा जल्दी जो है उसको गैप को पूरा कर सकें। ये बहुत ही अच्छा सजेशन है आपका और बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब आप उनको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इवन मैं बाकी सब टीचर्स के साथ भी अर्ज करूँगी कि आप लोग एक खासकर 6 टू 8 में मतलब सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मिलकर अपनी एसएचएम के साथ एक टाइम टेबल बना के आप एक स्लॉट तय कर सकते हैं जिसमें जिन बच्चों का लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा है, आप उनको अलग से टाइम दे सकें और उसमें आप उनके गैप्स के हिसाब से जो है अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे 2 या 3 दिन मैथ्स को दे दिए, 1 दिन लैंग्वेज को दे दिया, 1 दिन साइंस को दे दिया, इस तरीके से हम उनके लिए स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा टाइम जो है वो डिवोट कर सकते हैं और ये बच्चों के लर्निंग गैप्स को जल्द से जल्द कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उसके अलावा बिल्कुल। मुझे एक और जो सजेशन मैं आपको सभी को देना चाहती हूँ कि एक अगर आप अपने पास एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक ट्रैकर रखें, मतलब जहाँ पर हम बच्चों की जो कौशल है, कॉम्पिटेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका एक सूची सी बना के रखें और आप उसको वीकली बेसिस पर भरते रहें, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि बच्चे को कौन सी कॉम्पिटेंसी अचीव हो गई है और कौन सी अभी उसकी रहती है। उससे क्या है लर्निंग गैप आपको खुद दिखेगा, वो आपको प्रोग्रेस दिखेगी कि बच्चे का लर्निंग गैप कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो जिसमें आप उसकी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर छठी में बच्चा है, तो आप 5वीं या चौथी की भी उसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सूची में रखेंगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि बच्चों के गैप 5th, 4th, 3rd तक भी जा रहे हैं। वो कॉम्पिटेंसीज भी आप उसमें उस सूची में डालकर और फिर आप उसको जैसे-जैसे आपको लगता है कि बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको लगता है वो कॉम्पिटेंसी बच्चे की अचीव हो गई है, तो आप उसको ट्रैक करते रहें। मतलब आप उसको मार्क करें, उसका रिकॉर्ड रखें। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो आपके पास रिकॉर्ड बना रहेगा और आपको उनकी प्रोग्रेस साफ-साफ दिखेगी कि बच्चा जो है हुँ। का लर्निंग गैप कहाँ कब और कहाँ कितने समय में कम होता जा रहा है और कितना कम हो गया है। और उसके अलावा आप वो प्रोग्रेस बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं कि हमने किस तरीके से काम किया है।
उससे और आपको बच्चे के लिए हर एक बच्चे के लेवल को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास हमेशा मेंटेन रहेगा। तो अगर आप वीकली हाँ ऐसा जी। काम करते हैं तो आपके लिए मुझे लगता है और फायदेमंद होगा। और मुझे लगता है कि वो एक महत्वपूर्ण कदम होगा इसी कार्य में जिसमें आप लगे हुए हो। और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे पता चल रहा है कि आप जिस तरीके से बच्चों के साथ काम कर रहे हो। तो अब मैं सभी टीचर्स के साथ ये अर्ज करूँगी कि सभी मिलकर जो है इस लक्ष्य को पूरा करते हैं। हमें बच्चों में जो ये लर्निंग गैप हो गए हैं कोविड के दौरान, उसे कम से कम मिनिमाइज़ करके मतलब एक खत्म कर देना है, ताकि बच्चा जो है हमारा जब अगली क्लास में जाए तो अपने लेवल के हिसाब से जाए। तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ तरीके हैं जिसको हम अगर अपनाएँगे तो मुझे लगता है कि वो गैप जल्दी कम होगा। बच्चों के ग्रुप्स बनाएँ, उन्हें ग्रुप्स में कार्य करने का मौका दें, गतिविधियाँ अलग-अलग करवाएँ, और जिन बच्चों के गैप्स ज़्यादा हैं, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दें, उन्हें टाइम टेबल में उन्हें कहीं न कहीं इस टाइम प्रोवाइड करें। और उसके अलावा बच्चों की मूल्यांकन सूची कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एक सूची है, उसमें उसको ट्रैक करें। अगर मुझे लगता है कि अगर हम इस तरीके के काम करेंगे, तो जल्द ही ये गैप जो है, वो कम हो जाएगा और हमारे बच्चे जल्दी ही हमारे जो उनकी कक्षा जिसके लिए वो जिस कक्षा में बैठे हैं, उस कक्षा की कॉम्पिटेंसीज़ के लिए तैयार रहेंगे। तो इसी के साथ ही धन्यवाद सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।